अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जी फाइनली आप लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज मैं आप लोगों के साथ होम टूर शेयर कर रही हूँ और इसके अलावा एक मरतबा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने ढेर सारी दुआएं भेजी घर को लेके, प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। बहुत शुक्रिया आप सबका और आप सबके लिए भी मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन। और यहाँ पे मैं 5 रियाल शॉप से कुछ ज़रूरी चीज़ें लेके आई थी। मुझे सिंक कैबिनेट के लिए कोई ऑर्गेनाइज़र चाहिए था। एक मैं पहले शीन से ऑर्डर कर चुकी थी लेकिन वो वहाँ पे फ़िट नहीं आया, तो ये मैंने 5 रियाल शॉप से लिया है। प्राइस इसकी 5 रियाल नहीं है, ये 11 रियाल का है, लेकिन वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मुझे ऑर्गेनाइज़र्स बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मेरी कमज़ोरी है, जहाँ मुझे नज़र आए ना तो मैं ज़रूर एक दो उठा लेती हूँ। इससे पता है कि आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, तो इसीलिए मैं कैबिनेट्स में इनका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। और एक मैं ग्लव लेके आई हुई थी और मेरे हाथ बहुत जल जाते हैं बेकिंग करते हुए, तो पहले वाला ख़राब हो रहा था तो अभी मैं एक और लेके आई थी। और अभी मैं सिंक वाली कैबिनेट को भी ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। जो भी क्लीनिंग स्टफ़ होता है वो एक ही बास्केट में चला जाएगा और जब भी क्लीनिंग करनी होती है तो फिर वहाँ से उठाना रखना जो है वो आसान हो जाता है। और अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इस घर का रेंट कितना है, वो आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। जो लोग सऊदी अरेबिया शिफ्ट हो रहे होते हैं तो उनको जानने की ज़रूरत होती है कि सऊदी अरेबिया में घर कैसे होते हैं, रेंट कितना होता है। देखें, रेंट जो है वो सिटी टू सिटी डिफरेंट होता है, एरियाज़ पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए जो रेंट है ना वो सेम नहीं होता है। तो विला का डिफरेंट होगा, फ्लैट का डिफरेंट होगा। ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने बजट में रह के घर लेना चाहते हैं। अच्छा जी, होम टूर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ओपन एरिया दिखा देती हूँ, उसके बाद हम कवर्ड एरिया देखेंगे। इसका ओपन एरिया काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। इस तरफ भी काफ़ी बड़ा सारा लॉन है और प्लांट्स भी लगे हुए हैं, खजूर के दरख्त भी हैं और कुछ प्लांट्स हम लोग लेके भी आए हुए हैं, तो वो भी अभी हम लोगों ने लगाने हैं। एक लॉन ये बना हुआ है और इस तरफ ये खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। अब खजूर जो है वो ड्राई हुई भी है क्योंकि सीज़न नहीं है। और ये कुछ प्लांट्स हम लोग लेके आए हुए हैं, तो वो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लगाने हैं। कुछ इसमें मोतिया के हैं और इसके अलावा कुछ बेलें हैं और रोज़ के प्लांट भी इरफान लेके आए हैं। उनको भी बड़ा शौक़ है, मुझे भी गार्डनिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। इस तरीके से अगर हमें कोई ओपन एरिया मिल जाता है तो हम ज़रूर गार्डनिंग करते हैं। तो अभी बस ये यहाँ पे प्लांट्स आए हुए हैं, जगह सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये प्लांट्स वगैरह हम लोग यहाँ पे ग्रो करेंगे। वैसे तो यहाँ पे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक सीज़न होता है जिसमें प्लांट्स जो है वो आपके कुछ अरसा रह जाते हैं। अब जैसे कि आगे मौसम बेहतर हो जाएगा तब ये प्लांट्स जो है वो थोड़े से सरवाइव कर जाएंगे। और वैसे ये कुछ जो प्लांट्स हैं ये आई थिंक सरवाइव कर सकते हैं गर्मी में भी। तो ये मुझे लगता है इरफान कोई लेमन का जो है वो प्लांट लेके आए हुए हैं, लेमन ग्रो करना चाहते हैं। तो इस तरफ भी एलोवेरा लगा हुआ है और ये कुछ प्लांट्स हैं। यहाँ पे भी कुछ खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। और ये वाला एरिया थोड़ा सा मैसी है, इसको अभी थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये मेरी किचन की विंडो है जो कि बाहर से ख़राब हुई हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला व्यू बड़ा खूबसूरत अंदर से दिखता है। जब भी मैं वहाँ से खड़ी होती हूँ, बर्तन धो रही होती हूँ, तो बाहर ये मुझे व्यू बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये सब ग्रीनरी देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो ये जी हो गया सारा ओपन एरिया। मुझे वो वाला एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन आगे जैसे कि मौसम बेहतर हो जाएगा तो हम यहाँ पे बारबेक्यू भी कर सकते हैं और इसके अलावा शाम की चाय भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी जब ये प्लांट्स लग जाएंगे तो और ही खूबसूरत ये हिस्सा लगेगा। तो बस अभी चलते हैं और अंदर का एरिया मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है जी लॉबी। यहाँ पे ये मैंने कुछ डेकोरेशन वगैरह लगाई हुई है। उस तरफ बाद में चलेंगे, सबसे पहले ड्राइंग रूम देख लेते हैं। ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा है और इस बार मैंने इस सोफ़े की सेटिंग कुछ इस तरीके से की है। एक्चुअली ये सोफ़ा एल शेप में ही था, लेकिन उस घर में मैंने उसको डिफरेंट तरीके से रखा हुआ था। चूँकि यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसको एल शेप में सेट किया है। लाइट्स ऑन कर लेती हूँ। वैसे यहाँ पे लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, सनलाइट हर वक्त रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, तो आपको फिर ये दूसरी लाइट्स की ज़रूरत नहीं रहती है।
ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग रूम की इस तरीके से सेटिंग्स की हुई हैं। वैसे मैंने इसकी सेटिंग को चेंज करना था, लेकिन आप लोगों को थोड़ी जल्दी थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें अभी होम टूर दे देते हैं, बाद में मैं ये चेंजेस वगैरह करती रहूँगी। ज़्यादा बड़ी चेंजेस तो मैं यहाँ नहीं कर सकती थी, तो फिर मैंने ये सोचा कि कुशन कवर्स को चेंज कर देती हूँ, तो इस तरीके से ड्राइंग रूम की लुक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो ये है ओवरऑल इसकी लुक। अभी ये देखें, विंडो से बाहर भी देख लेते हैं, बाहर का गेट नज़र आता है और उस तरफ गैरेज है। इतना सेट करने के बाद पीछे वाला हिस्सा अभी भी खाली दिखता है, तो खैर पूरा भी नहीं भर सकते हैं इसको। मुझे ज़्यादा चीज़ें घर में अच्छी नहीं लगती, उतनी चीज़ें होनी चाहिए जितना इंसान मैनेज कर सके। सारी चीज़ों को खुद ही देखना होता है, तो इसलिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। वैसे तो मेरे पास हेल्पर आता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं आता है, तो इसीलिए फिर मैं उतनी चीज़ें घर में रखती हूँ जिन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ। अच्छा, अभी जो आप लोग कर्टन्स देख रहे हैं ना, ये बेसिक से कर्टन्स हैं जो कि लगे हुए थे और इनको मैंने चेंज नहीं किया। मैंने कहा बाद में देखूँगी, हो सकता है मैं इसको ना चेंज करूँ क्योंकि ये बुरे नहीं लग रहे थे। इन पेंटिंग्स को भी मैं चेंज करना चाह रही थी। कैनवस यहीं रहेगा, लेकिन इसके ऊपर जो पोस्टर है वो मैं चेंज कर दूँगी। और इस तरफ मैंने ये कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं और इस तरफ वॉशरूम है और यहाँ पे मैंने ये शू रैक रखा हुआ है। मिरर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये वॉशरूम गेस्ट रूम और डाइनिंग रूम के बीच में है, तो ये गेस्ट के लिए यूज़ होगा। अभी मैंने यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी रखने हैं, हैंड टॉवल भी हैंग करूँगी और साथ ही मैंने हैंड वॉश की कुछ बॉटल्स भी चेंज करनी थी, तो इस तरीके से ये वॉशरूम भी सेट हो जाएगा। अच्छा, ये सामने जो डोर है ये बाहर की तरफ जाता है, जो ओपन एरिया मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, तो उस तरफ जाने का ये रास्ता है। और अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ लिविंग रूम। ये है जी हमारा लिविंग रूम। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे लिविंग रूम का जो थीम था वो ब्लैक वाइट था, लेकिन अभी मैंने इसमें येलो ऐड कर दिया है ताकि थोड़ी सी ब्राइट लुक आए। वैसे तो ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है विंडोज़ की वजह से, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस तरीके से कुशन कवर्स अगर मैं चेंज करती हूँ तो थोड़ी लुक चेंज हो जाएगी और अच्छा लगेगा। तो ये है लिविंग रूम। यहाँ पे भी मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं। ये रियल प्लांट है, वो आर्टिफिशियल प्लांट है, वो आप लोगों ने देखा हुआ है। और यहाँ पे है ये टीवी यूनिट। और यहाँ पे हमने बर्ड्स रखे हुए हैं। ये वाटर डिस्पेंसर यहाँ पे रखा हुआ है। ये एरिया अभी डेकोरेट नहीं हुआ। जब हम लोग वहाँ बैठते हैं तो यहाँ का लुक अच्छा नहीं लगता, इसको चेंज करना, आहिस्ता आहिस्ता इसको भी सेट कर लूँगी। और अभी देख लेते हैं डाइनिंग रूम। ये देखें, कर्टन्स यहाँ पे येलो पहले से लगे हुए थे, तो जहाँ हम लोग चेंज कर सके हम लोगों ने उनको चेंज किया। और जो हमारे पहले वाले कर्टन्स थे कुछ वो इंस्टॉल किए, कुछ नए बाय किए, लेकिन सारे जो है वो हम लोगों ने कर्टन्स चेंज नहीं किए क्योंकि कहीं कहीं ये येलो कलर के जो कर्टन्स हैं अच्छे लग रहे थे। इन कर्टन्स से एक ब्राइटनेस का इफेक्ट आ रहा था घर में, तो इसीलिए मैंने कुछ रूम्स में इनको रहने दिया, इसको चेंज नहीं किया है। और इस तरफ जो है वो हमारा लॉन्ड्री एरिया है। बाहर वॉशिंग मशीन रखी हुई है, लॉन्ड्री सारी नीचे होती है। पहले मैं लॉन्ड्री जो है वो ऊपर करती थी, वैसे लॉन्ड्री जो है वो ऊपर ज़्यादा सही रहती है, लेकिन बस यहाँ पे नीचे सिस्टम बना हुआ था तो उसी को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये देखें, यहाँ से ये सारा लिविंग रूम। और अब चलते हैं किचन की तरफ। ये है जी किचन। दिन में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है लाइट्स ऑन करने की। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है किचन में, ये जो स्टोव के ऊपर ये एग्जॉस्ट लगा हुआ था ये थोड़ा सा डैमेज हुआ हुआ है। मे बी इसके ऊपर कुछ लगा के मैं इसको ठीक कर लूँ या फिर इसको हम चेंज करवा लें। यहाँ पे काउंटर टॉप काफ़ी बड़े हैं, तो उनको यूज़ करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने एप्लायंसेस वगैरह रखे हुए हैं, तो मैं अब आराम से इस्तेमाल कर लेती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मुझे कबर्ड से निकालना होता था, फिर मैं जाके उसको काउंटर टॉप पे रखती थी और यूज़ करने के बाद दोबारा मुझे वापस कैबिनेट में रखना होता था। तो अभी जो मेरे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो मैंने काउंटर टॉप पे रखे हुए हैं और बाकी जो जूसर मशीन्स होती हैं वो मैंने स्टील कैबिनेट्स में रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अवन रखा हुआ है, कुछ प्लेट्स यहाँ पे रखी हुई हैं। ये प्लेट्स मेरी हर वक्त इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो इसलिए मैंने इनको इधर ही रखा हुआ है। और इस तरफ फ्रिज रखी हुई है। फ्रिज का कलर काफ़ी ख़राब हो चुका हुआ है और ये वैसे तो कॉफ़ी कॉर्नर है, लेकिन इसको मैंने अभी
मज़ीद सेट करना है। यहाँ पे मैंने मिक्सर रखा हुआ है, 2 मिक्सर, और साथ में ये ब्लेंडर है, ब्रेड बॉक्स है। ब्रेड बॉक्स के बारे में अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं, ये ब्रेड बॉक्स मेरा फेवरेट है। इस बार मैं चेंज करना चाह रही थी, लेकिन ये वाला जो ब्रेड बॉक्स है ये प्रैक्टिकल भी है और इसमें ब्रेड अच्छी रहती है। मेरी ब्रेड कभी ख़राब नहीं हुई है या कभी भी फंगस वगैरह नहीं लगी है। ठीक है, ये एक काउंटर टॉप ये है, नीचे ये कैबिनेट्स आप देख सकते हैं, और इस तरफ ये स्टोव, और ये देखें आप लोग बाहर का इस वक्त व्यू, जो कि बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बर्तन धो रही होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, टाइम का पता ही नहीं चलता और आराम से बर्तन धुल जाते हैं। मुझे उस घर में किचन में ये प्रॉब्लम थी कि मुझे बाज़ों का घुटन सी महसूस होती थी। ब्राइटनेस का आपके मूड पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा, अगर किचन अच्छा ना हो ना तो किचन में काम करने का मज़ा नहीं आता। अगर आपको अच्छे खासे काउंटर टॉप मिल जाएं और व्यू भी अच्छा मिल जाए तो फिर ज़रा आपका किचन में दिल लगता है। लेडी ने ज़्यादातर टाइम गुजारना ही अपना किचन में होता है, तो इसीलिए किचन का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। नीचे वाला एरिया मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अच्छा, इस तरफ जो है वो लॉन्ड्री एरिया है, जो मैं अभी आप लोगों को विंडो से दिखा रही थी। तो यहाँ सारी मेरी लॉन्ड्री होती है। अभी वहाँ पे कैट है, अगर मैंने डोर ओपन किया ना तो वो अंदर आ जाएगी, फिर उसको बाहर निकालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं उसको उठा नहीं सकती हूँ। तो मुझे कपड़े फैलाने होते हैं, मैं बाहर फैला लेती हूँ, और ये बड़ा अच्छा काम हो गया। वैसे आदत नहीं थी, सब काम अंदर अंदर करने की आदत थी। अब ज़रा बाहर धूप पे निकलना पड़ता है ना तो लग पता जाता है। जब गर्मी हो तो फिर ज़रा मुश्किल लगता है, वरना अगर शाम के टाइम निकला जाए तो अच्छा लगता है। अच्छा जी, अभी हम लोग ऊपर चलते हैं। ये यहाँ पे कुछ लैंप्स लगे हुए हैं इस तरीके से, ये पहले से इंस्टॉल थे, ये हमने नहीं लगाए हैं, तो ये बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। इस तरफ ये स्टोर रूम है। स्टोर रूम जिस घर में ना हो वो घर मैं कहती हूँ कि बेकार है। वैसे तो ये स्टोर रूम भी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है मेरी फैमिली के हिसाब से। यहाँ पे हमने अपने बैग्स वगैरह रखे हुए हैं। स्टोरेज काफ़ी कम है यहाँ पे। इतना बड़ा घर और स्टोरेज कम हो, ये जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए जब भी कोई घर बनाए ना तो ये स्टोर रूम ज़रूर घर में बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कबर्ड में नहीं रखते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कबर्ड्स घर में बनी हुई हैं तो आपके लिए इनफ स्पेस है स्टोरेज के लिए। तो बहुत कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो आपको रखनी होती हैं। तो चलें अभी ऊपर चलते हैं। मुझे ये वाली विंडो बहुत ज़्यादा पसंद है, हर तरफ से आप कोई ना कोई व्यू देख सकते हैं। इस तरफ जो है सामने वाले घर नज़र आते हैं, ये देखें। और अब चलते हैं जी ऊपर की तरफ। इस तरफ भी एक विंडो है जिससे बाहर का व्यू आता है। ये विंडो भी मुझे बहुत पसंद है। असल में मुझे वेंटिलेटेड हाउस बहुत अच्छे लगते हैं। घर में ब्राइटनेस होनी चाहिए, तो इसीलिए फिर विंडोज़ जो है वो अच्छी लगती हैं। तो ये सामने इंडस्ट्रियल एरिया है और नीचे ये आप लॉन वाला एरिया देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ कि ये 4 बेडरूम हाउस है। बेसिकली ये एक विला है। तो अभी मैं आप लोगों को बेडरूम सिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कबर्ड रखी हुई है और इस तरफ हमारा टॉवल स्टैंड है। टॉवल हम लोग बाथरूम में नहीं रखते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता बाथरूम में टॉवल हैंग करना, तो इसलिए जब भी हम लोग यूज़ करते हैं फिर टॉवल बाहर ही हैंग करते हैं। अच्छा, ऊपर वाले पोर्शन में 3 वॉशरूम हैं, नीचे जो है वो 2 वॉशरूम थे। एक मैंने आप लोगों को दिखाया, दूसरा मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, भूल गई थी। तो ये मैं आप लोगों को खोल के भी दिखा देती हूँ। काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है। और ये बच्चों के बेडरूम्स हैं। ये उष्णा का रूम है जो कि अभी बंद है। उसने मुझे मना किया था आपने मेरा रूम अभी नहीं दिखाना, क्योंकि उसकी अभी कुछ डेकोरेशन इनकम्प्लीट थी। तो इसलिए जब उसकी डेकोरेशन कंप्लीट होगी तो वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो अभी सबसे पहले उसैद का रूम देख लेते हैं। ये है मेरे बेटे का रूम। पहली मरतबा उसने अपनी रूम की डेकोरेशन के लिए इंटरेस्ट शो किया और मैं खुश हुई कि उसने सेंसिबली अपने रूम को डेकोरेट किया। ज़्यादा चीज़ें नहीं भरी, वरना जब ये लोग शॉपिंग कर रहे थे तो मुझे था पता नहीं ढेर सारी चीज़ें ना ले लें, क्योंकि फिर ज़्यादा चीज़ें अगर आप रखते हैं तो वो मैनेज नहीं होती हैं। तो उसने अपनी टेबल को बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट किया। ये उसका डेकोरेशन मुझे बहुत पसंद है। ये देखें, ये है उसकी स्टडी टेबल।
और यहाँ पे उसने कुछ पोस्टर्स लगाए हुए हैं क्योंकि उसको कार्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। यहाँ पे उसने कुछ अपनी कलेक्शन कार्स की रखी हुई है, बुक्स हैं, ये बुक केस है। और यहाँ पे एक खूबसूरत सा लैंप है, ये देखें। जब उसकी शॉपिंग देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली मर्तबा उसने अपनी मर्ज़ी से की है, वरना तो मैं ही कर रही होती हूँ बच्चों की शॉपिंग। पहली मर्तबा उसने अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग की तो सब चीज़ें उसने अच्छी ही बाय की। तो ये है जी विंडो, यहाँ बैल्कनी है लेकिन ये लॉक्ड है। और इस तरफ भी विंडो है, इसको हमने कवर किया हुआ है, सनलाइट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ के कर्टन हम लोगों ने चेंज किए हैं। यहाँ पे भी येलो कर्टन लगे हुए थे लेकिन उसैद ने कहा कि मुझे आप ये चेंज करके दें। तो ये पहले वाले घर में लाउंज में लगे हुए थे, यहाँ पे मैंने फिर उसैद के बेडरूम में लगा दिए। यहाँ पे ये क्लोथिंग स्टैंड है जहाँ पे इनके सारे यूनिफॉर्म लगे हुए हैं। और यहाँ पे उसैद ने LED लाइट्स भी लगवाई थी, इसका कलर भी चेंज होता है। अभी मुझसे हो नहीं रहा है, जो कलर इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रहा है ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये चेंज भी होता है। और इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ प्रोजेक्टर लाइट्स हैं जो कि बंद हो गई हैं। हाँ, रात के वक्त तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, इस वक्त इतना नज़र नहीं आ रहा है, रात को ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। मैं रात का व्यू भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये प्रोजेक्टर लाइट्स रात को बहुत अच्छी लग रही होती हैं। अच्छा, एक क्लिप नाइट व्यू का उसैद की फरमाइश पे, उसने कहा ममा ज़रा नाइट व्यू आपने मेरे रूम का दिखाना है। यहाँ पे ये लाइट्स अब नज़र आ रही हैं, दिन में नज़र नहीं आ रही थी, तो ये रात में लाइट्स बहुत अच्छी लग रही होती हैं। ये देखें, और ये डिफ्यूज़र है, इसके भी कलर्स चेंज होते रहते हैं, कभी ग्रीन, रेड, ब्लू। ओवरऑल जो भी डेकोरेशन उसे ने बाय की है, सिलेक्ट की अपने रूम की, वो सब मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। बाकी आप भी अपना फीडबैक दीजिएगा। अब चलते हैं हुरब मीरब के रूम की तरफ। अच्छा, इस तरफ वॉशरूम है, ये इतना बड़ा नहीं है लेकिन ये बस ठीक है। चलिए इसको बंद कर लेते हैं। ये है जी हुरब मीरब का रूम, ये हुरब की साइड है और वो मीरब की साइड है। तो यहाँ के भी कर्टन्स मैंने चेंज किए हैं, लेकिन स्टिल यहाँ से सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है जिसकी वजह से ये सुबह सुबह उठ जाती हैं। वैसे तो वीकडेज़ में तो इन्होंने जल्दी उठना ही होता है, लेकिन वीकेंड पे भी ये लोग सुबह के 6 बजे उठ के बैठ जाती हैं सनलाइट की वजह से। लेकिन इन विंडोज़ को कवर करने को भी दिल नहीं करता क्योंकि नीचे का व्यू बहुत खूबसूरत है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। नीचे सारा ये लॉन का व्यू है जो अभी मैंने आप लोगों को नीचे दिखाया था। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है बाहर का व्यू। तो इसलिए अगर हम इसको ब्लैक आउट कर देंगे, कुछ कवर वगैरह लगा देंगे, तो वो फिर विंडो का मज़ा नहीं रहेगा। इनका रूम भी मुझे बहुत पसंद है व्यू की वजह से। यहाँ पे इनके ये सॉफ्ट टॉयज रखे हुए हैं, कुछ बटरफ्लाइज लगाई हैं और इन्होंने भी कुछ प्रोजेक्टर लाइट्स लगाई हुई हैं। और इस तरफ इनका ये टीवी लगा हुआ है, उस तरफ मीरब की स्टडी टेबल है। अच्छा जी, अभी मैं आप लोगों को इस घर का रेंट बता देती हूँ। इस घर का रेंट है 36,000 रियाल पर ईयर। हम लोग या तो ईयरली बेस्ड पे करते हैं रेंट या फिर 6 मंथ्स का पे करते हैं। ये है जी यहाँ का मास्टर बेडरूम। तो अभी मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। सामने आते ही एक विंडो है, ये आप देख सकते हैं। और इस तरफ मैंने ये स्टैंड रखा हुआ है कपड़ों का, और नीचे का व्यू भी दिखा देती हूँ। यहाँ से मुझे पता चलता है कि इरफान आ गए हैं या नहीं, उनकी गाड़ी सामने मुझे नज़र आती है। तो अभी इरफान आ चुके हैं, लंच टाइम हो गया उनका, और अभी तक मैंने लंच भी नहीं प्रिपेयर किया क्योंकि मैं तो इस वक्त हाउस टूर में बिज़ी हूँ। तो सब कुछ सेट वगैरह कर रही थी, काफ़ी मेरा टाइम लग गया। काफ़ी स्पेशियस ये रूम है, इसको यूज़ करने का बहुत मज़ा आता है। सिटिंग भी है इस रूम में, और इस तरफ ये ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग टेबल भी मैं सोच रही थी कि मैं चेंज करूँगी, लेकिन स्टिल मैंने नहीं की है। तो जब मैंने ली थी तब मुझे ये बहुत पसंद आई थी, लेकिन अब ये इस बेड के साथ अच्छी नहीं लगती है। और इस तरफ ये सिटिंग, वैसे तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पहले भी दिखाया था। और इस तरफ ये कबर्ड है, ये हमारा नमाज कॉर्नर है। और उस तरफ भी मैंने एक मिरर रखा हुआ है। और मेरे बेडरूम का थीम ग्रे वाइट है, इसलिए फिर रैंडम चीज़ें मैं बाय नहीं करती हूँ जो मेरे बेड सेट के साथ मैच कर रही होती है, फिर वही चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि रूम में रखूँ। अभी भी इसमें एक पर्पल चीज़ रखी हुई है, बट इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मेरे बैग्स रखे हुए हैं, तो काफ़ी ये यूज़फुल है मेरे लिए। हर चीज़ को भी चेंज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है,
तो इस तरफ ये वॉशरूम है। ये फ़ैन बहुत बुरा लग रहा है रूम में, लेकिन रूम काफ़ी बड़ा है तो वो ठंडा ज़रा मुश्किल से होता है, तो हस्बैंड को इस फ़ैन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये है जी वॉशरूम। ये वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ से मैं आप लोगों को ये व्यू दिखा देती हूँ। वैसे मैं ये स्टैंड यहाँ पे नहीं रखना चाह रही थी, लेकिन कपड़े मेरे उसमें पूरे नहीं आ रहे थे, तो इसीलिए फिर मैंने कुछ यहाँ पे हैंग कर दिए हैं। ये हर वक्त यूज़ होते रहते हैं, जो मैं रेगुलर बेस पे यूज़ करती हूँ वो मैंने इधर ही हैंग कर दिए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये घर कैसा लगा है। तो आज के व्लॉग को फिर मैं इधर ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नीचे चलते हैं और हस्बैंड को खाना देते हैं और देखती हूँ कि मैं आज क्या बनाती हूँ। यहाँ से दोबारा मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। चलें जी व्लॉग को एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।